नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माई चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी लेकर आया हूं वो एक प्रेम और वशीकरण की है, जो प्यार, जुनून और इंतकाम में बदल गया। ये कहानी एक लड़की की वशीकरण की है जो प्रेम में थी, लेकिन जब उसका प्यार एक वशीकरण में बदल गया तो उसने कुछ ऐसे ड्रामे रास्ते अपनाए जिनके नतीजे में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही लिखी थी। ये कहानी आपको डर के साथ साथ एक ऐसे सच के रूबरू कराएगी जो कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में महसूस किया होगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। दोस्तों, ये कहानी एक छोटे से शहर में रहने वाली लड़की कविता की है। कविता एक सुंदर, मासूम और साधारण से परिवार की थी, लेकिन उसे एक लड़के रमेश से मोहब्बत हो गई। लेकिन रमेश एक आम नौजवान नहीं था। वह हमेशा अपने काम में या फिर अपने दोस्तों में ही मस्त रहता था। उसको कविता के जज्बात की कोई भी परवाह नहीं थी। कविता हर समय उसके बारे में ही सोचती रहती, उसके करीब आने की कोशिश करती, लेकिन रमेश को उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। कविता ने बहुत कोशिश की कि रमेश को अपना बना ले, लेकिन जब उसके सारे रास्ते खत्म हो गए तो उसने कुछ और ही सोचा। उसने अपने दोस्तों से वशीकरण के बारे में काफ़ी सुना था। वह जानती थी ये वशीकरण एक काला जादू है जो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। एक दिन कविता ने वशीकरण में विश्वास रखने वाले एक बाबा का पता लगाया और वहाँ उनसे मिलने चली गई। कविता बाबा के पास पहुँचने के बाद बाबा को उसने अपनी मोहब्बत और अपने दिल की सारी बातें बताई। बाबा ने उसके जज्बात को समझा और कहा कि वह रमेश को वशीकरण के जाल में फंसाकर उसके साथ जुड़वा देंगे। बाबा ने कविता से कुछ असाधारण सी चीज़ें मंगवाई। उसने कहा कि रमेश के कपड़ों का एक टुकड़ा, उसके बालों का एक छोटा सा टुकड़ा और उसके नाम का एक कागज़ लेकर आना होगा। कविता ने चुपके से रमेश के कपड़ों का एक टुकड़ा और उसके कुछ बाल इकट्ठा किए और बाबा को दे दिया। बाबा ने उस पर कुछ मंत्रों का जाप किया और कविता से कहा, यह तुझे उसके प्यार में गिरफ्तार कर देगा, लेकिन याद रख, अगर तू इस रास्ते में वापस लौटना चाहेगी तो इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है। कुछ दिन के अंदर रमेश सच में ही कविता के प्यार में पागल हो गया। अब वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। कविता ने सोचा कि उसकी ज़िंदगी अब संभल गई है और जैसा वो चाहती थी वैसी उसकी ज़िंदगी बन गई है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके वशीकरण का असली असर अभी बाकी था। थोड़े ही दिनों में रमेश की तबीयत बिगड़ने लगी। वो अजीब हरकतें करने लगा। रात के समय वो अंधेरी गलियों में चक्कर लगाता, बिना वजह चिल्लाता और अक्सर अपने आप से ही बातें करता। कविता को यह सब देखकर घबराहट होने लगी, लेकिन उसने सोचा कि यह सब कुछ वक्त की बात है और जल्दी ही ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन चीज़ें बिगड़ने ही लगी। रमेश ने एक रात कविता के सामने अपना असली रूप दिखाया। उसके चेहरे पे एक अजीब सा गुस्सा और दर्द था। उसने कविता का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया है? मुझे क्यों बंदी बना रखा है? मुझे लगता है कि मैं अपने आप को खो रहा हूँ। रमेश का ये रूप इतना भयानक हो गया था कि कविता अपनी कर्मों के अंजाम सोचकर डर गई थी। कविता बाबा के पास दोबारा गई और उसने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। बाबा ने कहा कि उसने वशीकरण में गलती की थी और अब उसका अंजाम भुगतना तो पड़ेगा। बाबा ने उससे कहा कि अब वो अपना वशीकरण तोड़ नहीं सकती और रमेश के साथ उसकी आत्मा भी शापित हो चुकी है। बस फिर क्या था, कविता ने अपनी गलती समझ ली थी, लेकिन अब बहुत देर भी हो चुकी थी। रमेश को अपने असली रूप में लौटने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उस रात रमेश ने अपनी जान ही ले ली और कविता उस दर्द में खो गई। कहते हैं आज भी कविता उसी जगह पर अपने गलत रास्ते और वशीकरण का अंजाम भुगत रही है। लोग कहते हैं कि रमेश की आत्मा अब भी कविता के करीब भटकती रहती है और अब तक उसका इंतजार कर रही है। कविता ने जो किया उसका पश्चाताप अब उसके साथ हमेशा रहेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी।
मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ये कहानी तो प्यार मोहब्बत की थी, लेकिन इस प्यार मोहब्बत को बहुत ही गलत अंजाम दिया गया और काले जादू के साथ उस प्यार को अपने वश में करना मेरे ख्याल से वो सही नहीं है। पता नहीं आपको ऐसा क्या लगता है, और अगर आपको जो भी लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो तब तक के लिए दोस्तों अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।